बुंदेलखंड का परमात्मा की उस अद्भुत विरासत के बलबूते पर केन बेतवा नदी हजारों साल से बहती आई, लेकिन बुंदेलखंड के अंदर पानी के अभाव में पलायन होता रहा, गरीब गरीब होते गए। लेकिन कांग्रेस के लोगों को शर्म नहीं आई। वो तो कहते थे असंभव है, ये यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का चमत्कार है। केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान के माध्यम से 1 लाख करोड़ की योजना, निवाड़ी में भी कितने गांव आएंगे? 158 गांवों में पानी मिलेगा। जोरदार ताली बजाओ पूरे निवाड़ी के लिए। रहीमदास जी ने कहा, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। जल के बिना जीवन कठिन है। हमारे लिए परमात्मा की कृपा से जब उद्योग, पीने का पानी और सिंचाई का पानी सभी की बात कर रहे हैं, और ये साल तो हमने किसानों के लिए समर्पित कर दिया है। किसान कल्याण वर्ष, किसान के लिए सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए, सीमा पे जवान और खेत में किसान, दोनों का सम्मान। हमारे लिए किसानों की बेहतरी के लिए, किसान की आय बढ़ाने के लिए हमारी सरकार ने बहुत सारे काम किए। उसमें आज नदी जोड़ो अभियान के माध्यम से बुंदेलखंड के अंदर अब केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान के आधार पर यहाँ की फसल, 1 फसल, 2 फसल, 3 फसल, और केवल फसल नहीं, ये कांग्रेस के शासन को याद करो। अब दिन में बिजली के बल्ब जल रहे हैं। कांग्रेस के शासन में रात में भी बिजली नहीं मिलती थी। ये सीजन आता था जब सिंचाई का, तो डीजल के लिए डब्बा लेके दौड़ लगाते थे। जनरेटर, इन्वर्टर, तमाम प्रकार की परेशानी के बीच ना सड़क, ना पानी, ना बिजली, सारी जिंदगी परेशानी में निकलती थी। मैं आज आपसे जब बात कर रहा हूं, अभी अभी हमने अपने गेहूं को उपार्जन कराया होगा। पूरे देश के अंदर सबसे ज्यादा गेहूं कहीं खरीदा गया, लगभग 14 लाख किसानों से, तो मध्य प्रदेश की धरती पे खरीदा। जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करें किसानों के लिए। और भाव भी 2625 रुपए कुंटल, एमएसपी था 2585 रुपए, 40 रुपया उस पे भी बोनस दिया। कांग्रेस के जमाने में 1956 में मध्य प्रदेश बना, लेकिन 2002-03 तक कांग्रेस की सरकारों में 1956 में गेहूं की कीमत थी 100 रुपए कुंटल, 80-90 रुपए से लेके 100 तक। 55 साल कांग्रेस की रही। कभी कांग्रेस की आपके दरवाजे आए तो बताना उनको। 2002-03 तक गेहूं था बाजार में 350, 400, 450 रुपए कुंटल। कांग्रेस को शर्म नहीं आई। 55 साल में गेहूं केवल 400 रुपए कुंटल, और उल्टा साध्वी उमा भारती जी के लिए जोरदार ताली बजाया, अपनी पहली मुख्यमंत्री। फिर बाबूलाल जी गौर, उनके लिए भी जोरदार ताली बजाएं। उनके बाद शिवराज सिंह जी चौहान के लिए भी जोरदार ताली बजाएं। और अब अपनी सरकार के आने के बाद जब हमारी सरकार बनी तो 2250 रुपए कुंटल का भाव सरकारी एमएसपी का भाव था। हमने 150 रुपए का बोनस दिया और आते ही 2400 रुपए कुंटल में खरीदा। और इस तरह से 2 साल में आज 2625 रुपए कुंटल गेहूं खरीदा। जोरदार ताली बजा करके ये बताएं, ये है किसानों की सरकार। एक किसान के परिवार से आने वाला किसान का बेटा अगर किसान की चिंता नहीं करेगा तो किसकी करेगा। और भगवान की दया से फसल के तो दाम मिलेंगे, लेकिन दूध की आमदनी भी बढ़ाना है। दूध भी गोपाल कृष्ण भगवान के देश में अगर गाय की बात नहीं होगी, दूध की बात नहीं होगी, तो बात अधूरी रह जाएगी। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। अपने लिए
जन्माष्टमी का आनंद आने वाला है, ज्यादा दिन दूर नहीं है। और उसके पहले गुरु पूर्णिमा भी आ रही है। दूध की आमदनी बढ़ा करके अभी दूध का उत्पादन 12% है, इसको 20% तक ले जाने वाले हैं। हमारे लिए भगवान कृष्ण की वो ताकत, दूध की ताकत तो थी। कृष्ण भगवान ने कंस के घर में घुस के मुक्के से उसके प्राण लिए थे। जोरदार ताली बजाए अपने उस अतीत के काल के लिए। हमारे अपने घर के अंदर परमात्मा की कृपा से हजारों साल से पूरे देश में दूध दही की नदियां बहती थी, ऐसा माना जाता था। तो दूध की आमदनी बढ़ाना, और ये महेश केवट जी राज्यसभा सांसद हो गए। मछुआरे भाई बहनों के लिए भी दूध की आमदनी, जो मछली पालन करते वो मछली पालन के लिए, जो सिंगाड़े की खेती करते सिंगाड़े के लिए, जो कमलगट्टे का काम करते वो कमलगट्टे के लिए, और तो और राज्य में युवाओं के काम के लिए सागर में इंडस्ट्री लगाने की घोषणा हुई थी और पृथ्वीपुर में कारखाना चालू हो गया। जोरदार ताली बजाएं अपने लिए। ये है अपनी सरकार, सच्चा वादा पक्का काम। प्रेम से बोलो जय श्री राम।